एक या दो फिर कर सकते हैं और इसी के रेंज में जा सकता है 88 या 98 या 99 या 91, 84, 85, 93। क्योंकि रिटर्न में आपका जो है वो स्कोर कम था, स्कोर कम होने की वजह से आपका रैंक कम है, फिजिकल तो हो गया लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। तो दैट मीन्स रिटर्न में आपने कुछ ऐसा ब्लंडर किया है जिसकी वजह से अगर रैंक थोड़ा ऊपर होता तो शायद आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का डे 5 का आज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया है और आज बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस एस्पिरेंट्स ने दिखाई है। आज की डेट में 339 ऐसे बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है। अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी जाए तो परफॉर्मेंस की प्रीवियस के डेज के कंपैरिजन में आज के जो परफॉर्मेंस है बहुत जबरदस्त रही है एस्पिरेंट्स की। तो भाई आज का वीडियो हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है यानी कि मेरिट लिस्ट का क्या कट ऑफ हो सकता है उसके रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो वहीं पे थोड़ा सा इमोशनल भी होने जा रहा है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी अपने आप को लिस्ट से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग अपने आप को सिलेक्ट होने के बावजूद भी खुद को आउट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सपने टूट गए हैं, कंप्लीटली टूट गए हैं सब इंस्पेक्टर बनने के, डिस्पाइट क्लियरिंग रिटन टेस्ट, डिस्पाइट क्लियरिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और कुछ वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट में काफी जबरदस्त परफॉर्म किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट परफॉर्म वेल एंड गुड इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो भाई इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज का वीडियो थोड़ा सा इमोशनल होने जा रहा है, थोड़ी सी डिटेल्स में हम पहले जाएंगे तो बहुत सारे लोग इस वीडियो में कनेक्ट कर पाएंगे जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों जेकेपीएसआई का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आज डे 5 था और एक्सीडेंटली बच्चों ने जो है वो एक्सीलेंट वे में 339 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बहुत 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 ज्यादा मेहनत की और पिछले 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने से वो बंदे प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने क्वालिफाई भी किया लेकिन उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मेरिट। पिछली वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जो इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रह जाएगा, जो पीईटी नहीं करेंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो कमेंट्स में भी ये कह दिया कि सर आप वही हो क्या जो बोल रहा था कि सेकंड लिस्ट आने वाली है। खैर उस पर भी बात करेंगे लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे मैंने क्या बताया था और क्या आया। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये मोमेंट आप सबके लिए काफी ज्यादा इमोशनल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों की सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि उन्होंने अपने आप बड़े बड़े सपने भी देख लिए थे। वो अपने आप को पूरा शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी में डाल दिया था उन्होंने खुद को स्टार्स जो है वो पहनते हुए देख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का सपना जो है वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है और इस चीज को मैं काफी जो है वो सीरियसली इस चीज को मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक इसी तरह का एक एस्पिरेंट हूं जो आज आपके सामने जो है वो एक इसी तरह का जो है वो दुख भरा एक इमोशनल और एक सीन, एक कहानी तो नहीं कहूंगा, शेयर करूंगा, रियलिटी, लाइफ ऑफ रियलिटी शेयर करूंगा। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है दोस्तों कि मेरे खुद के दोस्त, one is from किश्तवाड़ and the other one is from डोडा and other one is from my area, भाई तीनों का नहीं हुआ। और एक बंदा यहाँ पे भी है लोकली, his name is आशीष, thankfully he qualified, उसका कैटेगरी भी अच्छी है और उसका रैंक भी बहुत अच्छा है एंड आशीष will definitely with flying colors he is in। तो एक तरफ तो भाई उसकी तो दिल में खुशी है लेकिन बाकी जो दोस्त है भाई जिनके साथ मैं काफी क्लोज था, जिनका मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई उनका शायद हो जाएगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई देयर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उनमें से एक दोस्त ऐसा भी है जिसके 0.88 मिली सेकेंड से जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ।
डिस्क्वालीफाई हो गया। दैट मीन्स कि एक सेकंड से कम समय का जो है वो उसको शायद मुझे लगता है 2 या 3 स्टेप्स की वजह से उसका मतलब जो उसके 2-3 स्टेप्स वो कम हो गए और उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। एंड ही इज अ पर्सन जिसका मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उसका रैंक भी बहुत अच्छा था और उसको मैं बहुत मोटिवेट कर रहा था, रोज रोज मैं उसके साथ कॉल्स कर रहा था। आपने देखा होगा मैंने पिछली वीडियोस में शायद उनके कुछ नाम भी लिए थे, लेकिन मैं आज नाम नहीं लूंगा। खुद मुझे बहुत फील हो रहा है, अफसोस है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ जब मैंने सुना उस दोस्त का, उस भाई का, कि उसने टेक्स्ट कर दिया था मुझे व्हाट्सएप पे और मुझे उसने कहा था कि डिस्क्वालीफाइड बाय 0.88 मिली सेकेंड्स। तो उस वक्त शायद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम इन द फाइनल लिस्ट, क्योंकि ही इज अ पर्सन, ही इज वेरी लाइक ही इज फिजिकली गुड, और वो उतना ज्यादा जो है वो बल्कि नहीं है, एंड ही इज लाइक गुड, और मुझे तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उसकी। खैर नहीं हुआ उसका, लेकिन बहुत बुरा लगा। उसके बाद दूसरा दोस्त है, इज फ्रॉम किश्तवाड़, उसका भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका भी हो जाएगा, लेकिन उसका भी नहीं हुआ। उसका 0.30 सेकेंड्स, आई थिंक 30 सेकेंड कुछ इस तरह का टाइम रहा था और उसकी वजह से नहीं हुआ। उसके बाद एक और दोस्त है, आज उसका था लेकिन उसका भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत ज्यादा बुरा लगा। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका 0.10 सेकंड से रह गया, 0.30 सेकंड से रह गया, नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत फील होता है, बहुत ज्यादा जो है वो बुरा लगता है जब हार्डवर्किंग जब हार्डवर्किंग कैंडिडेट्स को, हार्डवर्किंग एस्पिरेंट्स का जो है वो क्वालिफाई ना हो। ठीक है, वो सभी कैंडिडेट्स जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आउट परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि भाई आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स कि आपने प्रूव करके दिखाया है, आपने प्रूव करके दिखाया है और आप करके दिखाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एफिशिएंसी है। आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स आप कुछ चीज हो, आप कर सकते हो। ये मैं सिर्फ उन अपने दोस्तों को नहीं बता रहा हूं कि वो, ये मैं सबको बता रहा हूं जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था और उनका फीईटी नहीं हुआ, या जिनका फिजिकल भी हो गया लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में वो उनका नाम नहीं आएगा। तो मैं उन सब के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं, उन सबको ये चीज बता रहा हूं कि आपके अंदर वो एफिशिएंसी है कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की। तो मुझे पूरी होप्स और उम्मीद है आपकी कि आपके अंदर वो सॉर्ट ऑफ जज्बा है, वो इंटेलिजेंस है, आप इतने लायक हो कि आप कुछ भी क्वालिफाई कर सकते हो। इतना तो भाई अंडरस्टूड है। नाउ द थिंग कम्स कि अब आपको खुद को रिचार्ज करना है। आप में से बहुत सारे लोग इस सदमे से बाहर निकल ही नहीं पा रहे होंगे। भाई एक बार जरा सोच के देखो, जो जिनका अगर आपका हो भी जाता, और हो सकता है अगर आपके साथ कल को कुछ ट्रेजेडी हो जाती, तो शायद आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है ऊपर वाले ने, दैट्स व्हाई आपका नहीं हुआ। और उससे उससे भी अच्छा, उससे भी बेटर ऊपर वाले ने आपके लिए प्लान करके रखा है। तो भाई इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो, इतना परेशान क्यों हो यार? इतना ज्यादा जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना ज्यादा अब एक ही चीज को आप लेके बैठोगे और रोने लग जाओगे, उससे कोई भी फर्क नहीं होगा। जो बाकी लोग हैं, बाकी जो टॉपर्स लोग हैं, जिनका जो 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 दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया है, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जो गया उसको भूल जाओ। मतलब इस तरह से ट्रीट करो कि या तो आपका रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, या तो आपने एग्जाम ही नहीं दिया था। इस तरह से इसको साइडलाइन कर दो, दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दो सब इंस्पेक्टर को। और अब अपने आप को रिचार्ज करने का वक्त आ चुका है। नाउ इट्स द टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ एंड गेट ऑन टू द ग्राउंड। और पारी जो है वो अब आपकी आने वाली है। अब आपको खेलना है, अब आपको मैदान में जाना है। अब आपको चोट भी लगेगी, अब आप जो है वो थकेंगे भी, आपको थकावट भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, आपको बहुत चीजें जो है वो होंगी, लेकिन आपको जाना है और आपको जाना पड़ेगा मैदान में। अगर आप मैदान में जाने से पहले ही आप खुद को आउट मानोगे, खुद को फेल मानोगे,
तो शायद आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स। तो कहने का मतलब यही है कि भाई लाइफ यहीं पे खत्म नहीं हुई मेरे भाई। दिस इज नॉट द लाइफ, ये जिंदगी नहीं है यार। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स की स्टोरीज देख के, स्टोरीज सुन के देखो, यू नो उनको तो फेलियर्स के बड़े अंबार उनकी लाइफ में पड़े हुए हैं। फेलियर ही फेलियर है, फेलियर ही फेलियर है। एक सब इंस्पेक्टर अगर आपसे नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, आगे इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और सिर्फ स्टेट लेवल भी नहीं, यूटी लेवल, हमारे जेएंडके में अपॉर्चुनिटी नहीं, आपको थ्रू आउट द इंडिया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपनी एफिशिएंसीज और अपनी एबिलिटीज को पहचानिए, अपने आप को देखिए, अपने आप के अंदर झांक के देखिए, गौर करके देखिए कि मेरे अंदर वो क्या चीज है, क्या टैलेंट है, और मैं किस चीज में बेटर हूं, और मैं कहां बेटर परफॉर्म कर सकता हूं। शायद ये फील्ड आपके लिए रिलेवेंट नहीं थी और आपका नहीं हुआ। Now take it as a पॉजिटिव नोट। इसे पॉजिटिव ले लो और पॉजिटिव सेंस में अब आगे चलो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। आप में से मैक्सिमम लोग ये कह रहे होंगे, आई वाज डे बिफोर यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड ऑन वीडियो कॉल एंड ही वाज लाइक कि सर मैं अब अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मतलब क्या यार, दिस इज नॉट द लाइफ। आप अपने आप को कोसोगे। एंड आई हैड टोल्ड हिम लिटरली कि भाई आप इस तरह से अपने आप को नहीं कोस सकते हैं। ये ऊपर वाले ने प्लान करके रखा था और आपका नहीं हुआ। शायद आपके लिए इससे अच्छा है कुछ चीज यार। आप शुक्र करो कि आपके लिए कुछ अच्छी चीज ऊपर वाले ने रखी है, लेकिन उसके लिए आपको एक पेशेंस चाहे, आपको उसके लिए एक सब्र जो है वो करना पड़ेगा। यू हैव नो अल्टरनेटिव अदर देन पेशेंस। ठीक है, पेशेंस करना है। अगर आप पेशेंस नहीं करोगे तो शायद बहुत जल्द हार मान जाओगे, लेकिन सब्र करना है मेरे दोस्तों। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। थोड़ा पेशेंस रखो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और हार्डवर्क इतनी ज्यादा करो कि लोगों को प्रूव करके दिखाओ कि अब मैं देखो मैं क्या बन गया और मैंने क्या बना दिया खुद को। इस तरह से जो है वो अपने आप को निखारो, इतने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करो कि आप, अगर आप मतलब इस तरह से अपने आप को कल को पूरी मीडिया में आपका नाम आ जाए, आपके चर्चे हो, आपके इलाके में आपका नाम हो। इस तरह से जो है वो अपने काम करना है अपने ऊपर। अपने वीक एरियाज को देखो, अपने अपने जो मतलब जिन चीजों में आप स्ट्रांग नहीं हो वो चीजें आइडेंटिफाई करो, कॉपी पे लिखो, नोट डाउन करके लिखो कि भाई आखिर मुझसे क्या गलती हुई, मेरा क्यों नहीं हुआ। कुछ तो कमी रही होगी। अब मैं औकात पे आता हूं। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट औकात पे आता हूं मैं। अब कुछ तो कमी रही होगी भाई, ऐसे तो नहीं हुआ। अब ठीक है, वो पीछे का मोटिवेशन डोज हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा हट के बताता हूं। अगर आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आगे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। शायद कड़वी होंगी लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह कि कॉपी पकड़िए, नोट डाउन करिए। रिटर्न में मैंने ऐसा क्या ब्लंडर किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, क्योंकि रिटर्न में आपका जो है वो स्कोर कम था। स्कोर कम होने की वजह से आपका रैंक कम है। फिजिकल तो हो गया लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। तो दैट मींस रिटर्न में आपने कुछ ऐसा ब्लंडर किया है जिसकी वजह से अगर रैंक थोड़ा ऊपर होता तो शायद आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग जिनका रिटर्न ही नहीं हुआ था जेकेपीएसआई का, तो उनको भी मैं ये चीज कह देना चाहता हूं, थोड़ा सा पेपर पकड़ो और एनालिसिस करो क्या क्या ब्लंडर आपने पेपर में किया था। गलतियां करो। अगर आपने पढ़ा नहीं था, इतने इतने कंपोनेंट्स छोड़ दिए, तो वो चीजें देखो यार, उन चीजों का एनालिसिस करो। और वो लोग जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ लेकिन रिटर्न में बहुत अच्छा जो है वो स्कोर था, तो उनको तो मैं कह देना चाहता हूं कि भाई अब जो है वो वक्त आ चुका है कि आपने स्ट्रांग और वीक एरियाज को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। आपको भी वही चीज करनी है। कुछ तो कमी रही होगी। अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो दैट मींस आपने पीईटी में जो है वो प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस ना करने की वजह से जो है वो यू आर नॉट इन द लिस्ट, यू विल नॉट बी इन द लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपने कुछ तैयारी में कुछ कमी रही होगी, कुछ तो कमी रही होगी जिसकी वजह से आपका नाम नहीं आया। और ये चीज तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे से गलती हुई है, मेरे से ब्लंडर हुआ है, तो ये मैं मानता हूं और मुझे अब इस पे काम करना है।
अगर आप उस ईगो में रहोगे कि नहीं मैंने ये तो किया था लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो बस शायद आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब, अगर आपका रिटर्न भी नहीं हुआ है, आपका रैंक भी कम था, तो कॉपी पे लिखिए आपके वीक एरियाज, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, किन चीजों में आप अच्छे हैं, किन चीजों में बुरे हैं, और आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा खटखटा रही हैं, उनको देखिए। सिर्फ जेएंडके या फिर जेके एसएसबी या जेके पीएससी पे आप महदूद या लिमिटेड मत रहिए। ऑल इंडिया लेवल पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, इतने ज्यादा मौके आपको मिलते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। दोस्तों एसएससी सीजीएल होता है, सीपीओ होता है, एसएससी सीपीओ, या इसी तरह से मतलब दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, या इसी तरह से अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो भाई और भी मतलब नेशनल लेवल के इतने एग्जाम्स होते हैं। अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो का एसीआईओ का के फॉर्म्स लगे हुए थे, तो उसकी भी शायद मुझे लगता है अभी लास्ट डेट नहीं आई है। तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा खटखटा रही है। तो जब आप कॉमन सब्जेक्ट देखो, कंपटीशन, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हो, तो वहां पे एक चीज कॉमन रहती है, वहां पे आपका सिलेबस कॉमन रहता है। जब आपका वो स्ट्रांग है तो भाई जीएस आपका स्ट्रांग है, तो आप तो रिटर्न में अच्छा ही क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों पे ध्यान रखिए। बाकी अब सदमे में बैठने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, घर बैठे बैठे चिल्लाने से, वो बार बार दिमाग को रिफ्लेक्ट बैक करने से कुछ नहीं होने वाले मेरे दोस्तों, सिवाय टाइम वेस्ट होने के। आगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आने वाला है, आगे सॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, या इसी तरह से बाकी एग्जाम्स, फॉरेस्टर का भी आ रहा है। तो भाई रिचार्ज करिए सॉरी, रिचार्ज करिए खुद को, रिचार्ज योरसेल्फ, और दोबारा से लग जाइए अपनी मेहनत में। ठीक है। वीडियो लंबा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है। मैं भी आपकी तरह एक इमोशनल आदमी हूं, मैं भी कोई उतना बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं खुद को मोटिवेटेड रखूं ऑल द टाइम, और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचाऊं, और अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आपको दूं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं अपनी बात की तरफ, जो आज का हमारा मुद्दा है। मुद्दा क्या है भाई, क्या ही बात करनी है यहाँ पे, खुद ही देख सकते हैं आप कि 1816 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और कल 1000 बच्चों का है, और 330 प्लस आप मान के चल सकते हैं कि बच्चा क्वालिफाई करेगा फिजिकल। और परसों गर्ल्स का है, और परसों गर्ल्स में भी आप मान के चल सकते हो 200 से 250 के बीच लड़कियां जो है वो क्वालिफाई कर लेंगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कुछ गर्ल्स की हाइट थोड़ी सी कम होती है, गर्ल्स को हाइट का इश्यू रहता है, तो हो सकता है वो गर्ल्स क्वालिफाई, कुछ ज्यादा गर्ल्स क्वालिफाई ना करें, लेकिन 200 से 250 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं, ये फिगर्स हमेशा 100% नहीं होती, मैं जस्ट प्रिडिक्ट कर रहा हूं। 330 प्लस कल आप देख सकते हैं बॉयज का, शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 से 350 के बीच में, 300 टू 350 के बीच में, इसी तरह का जो फिगर्स हैं, इसी तरह की कल भी आपको दिखाई देंगी। अगर आप यहां से 350 लेंगे और यहां से 200 लेंगे या फिर 250 लेंगे, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये तो 600 हो जाएगा, और यहां से अगर आप 600 ऐड करोगे तो भाई साहब यहां पे आप खुद देखिए 2416, और 300 प्लस तो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे यार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। और फिर बाद में तो आपको पता ही है कि कितने लोग जो है वो, आपका ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या आएगा, रैंक क्या आएगा। और एज ऑफ नाउ आज पे अब मुद्दे की बात करते हैं कि आज जिस दिन मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, आज 5वां दिन था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, और 2 दिन अभी बचे हैं। एज ऑफ नाउ जो ओपन मेरिट का कट ऑफ बन रहा है वो 105 बन रहा है, आरबीए का 98 बन रहा है, एससी का 90 बन रहा है, एसटी का 84 बन रहा है, एएलसी का 93 कट ऑफ बन रहा है, पीएसपी का 94 कट ऑफ बन रहा है, और ईडब्ल्यूएस का 80 कट ऑफ बन रहा है एज ऑफ नाउ। तो 2 दिन के बाद क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस आप 1 या 2 फिर कर सकते हैं, और इसी के रेंज में जा सकता है 88 या 98 या 99 या 91, 84, 85, 93, 94, 94, 95, 80, 81, इस तरह का जो है वो आप फाइनल में मान के चल सकते हैं। इन फिगर्स में आपका कट ऑफ जाएगा, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, दैट्स इट।
बस यही है। बाकी कल का क्या रहेगा, कल को भी हम बात करेंगे, और परसों जब गर्ल्स का आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल मुझे लगता है इतना ही है। वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेक श्योर करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। भाई शेयर जरूर किया करो यार, ठीक है? शेयर के अलावा मजा नहीं आता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो डिस्कस करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।